चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई जाति का हो, देखने को सुंदर हो, देखने को सुंदर नहीं है, उनको समझाना पड़ेगा। देखिए, टीचर भगवान के बराबर है। इसलिए कबीरदास ने बताया है कि अगर हम गुरु और गोविंद माने गॉड एंड टीचर दोनों को देखेंगे तो कबीरदास ने क्या बताया है, किसको पहले सम्मान देना है आपको? टीचर को सम्मान दो। आई थिंक वी नीड दैट। टुडे टीचर्स आर इंसल्टेड, टीचर्स आर बीटन अप, and even teachers are killed by students, beaten up by students, beaten up by their parents. There are cases where parents come, बाप बच्चे की शिकायत पर बाप स्कूल में आते हैं, बच्चे के सामने ही टीचर को थप्पड़ मारते हैं, तो वो बच्चे से आप क्या चाहेंगे बताइए। और उसी प्रकार प्यारे दोस्तों, हमारे घर पे माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में एक आत्मीयता का वातावरण बनाए, एक कोर्डियल एटमॉस्फेयर। अगर आपके बच्चे आप माँ बाप को रोज लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए, गाली गलौज देते हुए देखेगा तो आपका बेटा कल शहर में सबको गाली देंगे, शहर के सब लड़कियों की छेड़छाड़ करेंगे और आपके उनके मां के उम्र वाले महिला के साथ भी वो बलात्कार करेंगे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने देखा नहीं आपसे। अगर एक लड़का अपने घर में रोज देखते हैं उनके पापा उनके मम्मी के प्रति कितने सम्मान के साथ, कितने आदर के साथ व्यवहार करते हैं, कितने कोर्डियल एटमॉस्फेयर में, कितने आत्मीयता के वातावरण में घर में रहते हैं, तो वो बच्चा कभी किसी भी औरत के प्रति बुरी नजर से नहीं देखेंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ वो कोई भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। गुड सिटीजन्स कम फ्रॉम फैमिली। और आप लोगों का जो उदाहरण है व्यवहार, हाँ माँ बाप के बीच में जरूर तनाव होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, लेकिन बच्चों के सामने हमारे पूरे इमोशन को बाहर नहीं लाएं। जब बच्चे नहीं है आप लड़ाई करो, बोलो देखो बच्चे स्कूल जाएंगे तब हम लड़ेंगे, रुको अभी थोड़ी देर टाइम आउट बोलो, और बच्चों को सोने दो या बच्चों को खेलने जाने दो, आओ तो क्या बोलना है तुमको बोलो, अभी बोलो। That is very important. If you want your children to grow as good citizen, you have a big role. मैंने जो बताया ना, शिक्षा एक संस्कार है, वो संस्कार आपसे मिलते हैं उनको, माँ बाप के व्यवहार। और any father who has been dealing with his wife, his mother, and a cordial way, respectful way, that boy will never commit any atrocity against any woman in future. Please remember that. This is a reality, please. This is a very, very important thing. And आपको यह भी जरूरी है, मुंबई जैसे शहर में आपके बच्चों को आप रोक नहीं सकते, उनके दोस्त लोग हैं, दोस्तों के साथ पार्टी होगा, पिकनिक होगा, आप रोक नहीं सकते। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, अलर्ट रहें, आपको ये जरूर जानना चाहिए आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, किसके साथ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या के लिए उनका पॉकेट मनी खर्च करते हैं, इसकी जानकारी आपका होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जब कोई मुसीबत में आने पर अरे यार हमको मालूम नहीं था, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, मेरी बेटी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, कि आप अंधे होकर बैठे थे। आपको अलर्ट रहना चाहिए। और इतना भी नहीं, यू नीड टू गेट द ट्रस्ट ऑफ योर चिल्ड्रन। बच्चों का विश्वास आपको हासिल करना है, ताकि वो कुछ भी करें, किसी के साथ भी चले, कहीं भी चले, वो आपको आकर बताएं, मम्मी वो लड़का है ना आज कॉलेज में, वो मुझे बता रहा था, मैं आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू।
And when a girl comes and tells the mother, it becomes fantastic. And he will be able to guide the girl properly, what is to be done. That boy, he has called me to go for the film. And he has told me we will go for the film. What should I do, mommy? So he will be able to tell what you should do. You know, you have an experience. But if the children don't tell you, in the modern world, parents are the last people to whom parents and the children tell their problems. Parents are the last people. माँ बाप को सबसे आखिरी में पता चलते हैं आपके बच्चों को तनाव क्या है, आपके बच्चों को समस्या क्या है। खुदकुशी करने के बाद पता चलते हैं आपके बच्चों को समस्या। तो बच्चों को विश्वास हासिल करें और बच्चों को आपको ब्लैकमेल करने के लिए भी आपको देना नहीं चाहिए। You need to confront the children with respect, with great honor, and I'm sure your children are going to be wonderful children. And my dear friends, I stop here for you to ask questions if you have. आपको भी कुछ सवाल पूछने का होगा या आपको कुछ बताना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, इसलिए I stop here. But before I stop, I want to read out a letter written by a great parent. एक महान पिता अपने बेटे के स्कूल मास्टर से, हेडमास्टर को एक चिट्ठी लिखा था अपने बच्चे के बारे में। वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस लेटर है। ये लेटर हर माँ बाप को पढ़ना चाहिए। Who is this great man? Abraham Lincoln, the former president of America, the great Abraham Lincoln, अपने स्कूल मास्टर को अपने बच्चे के बारे में एक लेटर लिखा था। ध्यान से सुनिए। मां साहब, उसे विद्यालय में सिखाइए कि ईमानदारी से हारना नकल करके जीतने से अधिक सम्माननीय है। Failing honestly is better than winning by cheating, by copying. Please teach my child. मेरे बच्चे को सिखाइए ईमानदारी से हारना नकल करके जीतने से अधिक सम्माननीय है। देखिए, बाप अपने टीचर को बताते हैं, मेरे बेटे को सिखाने का प्रयास कीजिए कि ये भीड़ के साथ न चलें बल्कि सही विचारों को अपनाएं। Teach my child that he will not follow the crowd, but he will stand for his principles alone. यदि हो सके तो उसे सिखाइए कि दुख में कैसा हंसा जाए। दुख आने पर, संघर्ष आने पर हंसते हुए उसका स्वागत करने के लिए उन्हें सिखाइए। मां साहब, उसे प्रेम से समझाइए, लेकिन अधिक लाड़ मत दीजिए, क्योंकि आग में ही सोना चमकता है। उसे इंतजार का साहस दीजिए, उसे ज्यादा स्वयं पर विश्वास करना सिखाइए, क्योंकि तभी वो संपूर्ण मानवता पर विश्वास करेंगे। कितनी बढ़िया लेटर एक बाप ने अपने बच्चे के टीचर को लिख दिया है। प्यारे दोस्तों, बोलने के लिए बहुत है, लेकिन लंबा बोलने पर भी असर नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं अब मेरी बात को यहां विराम करता हूं। एंड आई ओपन द हाउस फॉर एनी वन ऑफ यू। किसी को भी कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, आप अभी पूछ सकते हैं, या आपको कुछ टिप्पणी करना है। इफ यू वांट टू मेक ए स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू मेक एनी कमेंट्स, यू आर वेलकम। If you come here, you will get the mic. If you speak there, you won't be here. Anybody who wants to come here. आप अपना नाम और परिचय भी देना, जो भी बोलना चाहे, कुछ भी हिम्मत के साथ पूछ सकते हैं आप लोग, या अपने विचार प्रकट कर सकते हैं किसी को भी। अपना परिचय पहले दीजिए मैडम। मेरा नाम सुरैया है और मैं महिलाओं के साथ में काम करती हूँ एक NGOs में।
मुझे ये बोलना था कि जैसे आपने कहा कि जो पिताजी और माँओं के बीच में जो झगड़ा होता है घर के अंदर, माहौल ख़राब होता है, तो माँ चाहती है कि झगड़ा ना हो, लेकिन पिताजी घर का मुखिया होता है तो वो किसी के भी सामने कुछ भी बोलते हैं, इसी के लिए माहौल ख़राब होता है। आज भी देखो कितनी महिलाएं आई है इधर, लेकिन पुरुषों की तादाद कम है। तो हम लोगों को ज़्यादा फिक्र है हमारे बच्चों की, और पिताजी काम करेंगे तो उनको घर में जो उनका हुक्म है वो मानना है। तो ज़्यादातर अगर पिताजियों के साथ में अगर ये बातचीत होती है तो थोड़ा अच्छा होगा। थैंक यू। तो आप अपने हस्बैंड को पहुंचा दीजिए। मैं सबके लिए बोल रही हूँ। हाँ, सब महिलाओं को। देखिए, बच्चों को अगर आप अपने पैरों पर खड़े करने योग्य बनाना है, उनको एक सुनहरा भविष्य देना है, तो ये मैंने जैसे बता दिया, एक अच्छे स्कूल में भेजने से नहीं होगा, या मम्मी अकेले ध्यान देने से नहीं होगा। माँ बाप, टीचर्स सब मिल के करना पड़ेगा। ये देखो, हमारे जमाना बहुत खराब हो रहे हैं। टाइम्स हैव चेंज्ड, पुराना जमाना नहीं है। सो यू हैव टू हैव अ डबल डोज, सिंगल डोज से नहीं चलेगा, तो ये तो करना ही पड़ेगा। इसलिए देखिए, शायद बाद में आपको टीचर, देखो जितनी भी बात मैंने बता दिया, इसको छोटी सी एक पुस्तिका है, छोटी सी पुस्तिका, क्योंकि जल्दी लोग पढ़ें, बड़ा किताब पढ़ेंगे नहीं, जल्दी पढ़ें। आप जबरदस्ती आपके हस्बैंड को बिठाओ, बैठो ये पढ़ो, ये जितनी बात मैंने बताया वो सब उसमें होगा। फिर आपको जितनी बात मैंने बता दिया, ये टीवी वाले ने टीवी पे शूट किया है, वीडियो में मिलेगा, एक सीडी ले जाओ, आपको उसमें डाल के उसको बिठाओ जबरदस्ती, और उसको सुनने दो, तब थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। इसलिए सिस्टर इसको सीडी में भी बनाया ताकि सबको पास एक सीडी ले जाए, उनको भी सुनाओ। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, ठीक है ना? थोड़ा प्यार से उनको पढ़ाओ, या बहुत अच्छी बात। और कोई? हाँ, मेरा नाम सुषमा मोहिते है, मेरी मे बी 5th C में पढ़ती है। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो सब बच्चे लोग सुसाइड करते हैं, सरकार ने जो 5वीं से 8वीं तक बच्चों को मतलब पास करने का जो आइडिया दिया है, के बारे में 5वीं से 8वीं तक पढ़ाई के बारे में सरकार ने रूल निकाला है कि पास करेंगे। जी जी जी, तो उसके ऊपर बच्चों पे असर होगा क्या? या देखिए, बैठिए, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। ये जो अभी हमारे सरकार और हमारे अफसर लोग बैठ के सोचते हैं बच्चों में तनाव है, बच्चों में डिप्रेशन आते हैं, इसलिए परीक्षा खत्म करो, 10वीं क्लास में भी परीक्षा की जरूरत नहीं है, इस प्रकार की बातें चल रही हैं। मैं तो बहुत बड़े बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन एक बात मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये दिस इज अ शॉर्टकट सॉल्यूशन। ये तो एक छोटा रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये असली समाधान नहीं है। समाधान यही है, हम बच्चों को संघर्ष करना सिखाना चाहिए, बच्चों को अपने पूरी ताकत को इस्तेमाल करना सिखाना है। We need to challenge the children. Do you use your maximum capacity? और हम माँ बाप को भी बच्चों के ऊपर टेंशन नहीं डालना है। ये परीक्षा टेंशन नहीं है, टेंशन क्या है? बचपन खो जाने की टेंशन है कि नर्सरी स्कूल में बच्चे को आप एडमिशन करते हैं, नर्सरी क्लास से लेकर ट्यूशन में भेजना शुरू हो गया। सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक बच्चे किताब की दुनिया में, वो भी कौन सी किताब? सिर्फ यही पाठ्यक्रम। बच्चों को खेलने का टाइम नहीं है, गाना सुनने का टाइम नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करने का टाइम नहीं है। ट्यूशन हैज बिकम अ फैशन। ट्यूशन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड ट्यूशन इंडस्ट्री का एडवर्टीजमेंट भी बढ़ जा रहे एंड हम इनके शिकार बन जाते हैं। अगर आप ये खारमल जैसे स्कूल में बच्चों को लाएंगे तो फिर आपके बच्चों को ट्यूशन में भेजने का मतलब क्या है? नहीं तो फिर आप बच्चों को स्कूल मत भेजो,
ट्यूशन में भेजो, काफी है। Why should the children come to school? क्या होते हैं जब आपके बच्चों को बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर में 2 महीने का एडवांस फीस बेचकर भेजेंगे, ये बच्चे घर पे स्कूल में आएगा सिर्फ मस्ती करेंगे और पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। उनको मालूम है मेरे ट्यूशन मास्टर मुझे सिखाएंगे। माय डियर पेरेंट्स, ट्यूशन इज a fashion, it is a big racket, and if you can उससे बचते रहे तो अच्छा है। अभी मैं कल मलाड स्कूल में पेरेंट्स को सेशन दे रहा था, वहां पर प्रिंसिपल ने बोल दिया स्कूल में टॉपर, दूसरा नंबर जो टॉप में आए हैं उस लड़की ने कभी ट्यूशन में गई नहीं, बिना ट्यूशन जाकर स्कूल के नंबर 2 पोजीशन में आई है कैसे। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों के बचपन खो जाते हैं ट्यूशन के कारण, और बच्चों को टीवी देखने के लिए भी मौका नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सीरियल देखना चाहते हैं। आप खाना बनाने समय भी सीरियल देखते हुए खाना बनाते हैं, कभी हाथ भी काटते हैं, क्योंकि टीवी में देखते हुए सब्जी काटते हुए हाथ काट जाते हैं। और बच्चे जाओ होमवर्क करो, बच्चों को टीवी देखने नहीं देता, लेकिन आपको हर सीरियल देखना है, फालतू सीरियल, कोई भी चीज नहीं है। 15 मिनट एडवर्टाइजमेंट, 10 मिनट सीरियल। क्या अगर इस प्रकार को उदाहरण पेश करेगा तो बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे। तो एक ही तरीका, ट्यूशन में भेजो, ट्यूशन मास्टर सिखाएंगे, आपकी जिम्मेदारी खत्म। और सीरियल देखने के बदले बच्चों के साथ बैठो, उनका होमवर्क करते समय, और आपको आते नहीं है तो भी उसके साथ बैठो कम से कम। आई थिंक दैट्स व्हाई। तो ये सरकार की ये तरीका इज ऑल शॉर्ट कट प्रोग्राम। I don't agree to that whole thing. I personally feel children should be motivated. उनको मोटिवेट करते हुए उनको अपनी पूरे ताकत को उपयोग करने को सिखाना ही लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। परीक्षा खत्म करना, all promotion is not a solution according to me, and majority of people will not agree, but as I told you, I don't go with the majority. I speak of my own opinion. Thank you. My name is Joseph Fernandez. आपने कहा था कि आपके स्पीच में कि पेरेंट्स आर द लास्ट पीपल whom the children come and tell about their problems or what it is. क्या एक्सपीरियंस से बोला आपने ये बात? आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? ये इसलिए है, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन क्योंकि पास्ट में आपने देखा, इतना पास्ट के हिस्ट्री में कभी कोई स्टूडेंट्स ने या किसी ने भी खुदकुशी नहीं किया। इट इज इन द फ्यूचर दैट दिस इज हैपनिंग। तो आपका कहना है कि पास्ट बहुत अच्छा था और फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी बैड ऑलवेज। Okay, your question is over? Yes. Okay, please sit down. देखिए, I don't say every parent's situation is that. There are parents who keep in very good contact with the children and children talk to them, but that percentage is less. Majority of the children, they are not talking to their parents all their internal happenings as the children grow, particularly in the teenagers. Teenagers find it easy to talk to their friends. They find it easy to communicate with somebody else. We are the last one among the teenagers. Main reason, my dear friend, is how did you develop a relationship with your child? That's an important thing. You are working hard. Very often both husband and wife are working and you are tired. When you come back, you have to prepare food and many other things. Do we have time right from their small childhood as they grow up to ask questions to them, what happened, hear their stories, listen to the new rhymes that they learned and the problems that they faced, and pay quality time with the children? That doesn't take place. ये नहीं हो रहे आजकल। और कुछ बच्चा कुछ, अरे बेटा चुप रहो, देखते नहीं पापा काम कर रहे हैं, जरा चुप रहो, तुम्हारा होमवर्क करो। You say twice, that's the end of it. You cut off. The child cuts off. 1-2 बार आपने मना किया उनको सुनने के लिए, तीसरे बार फिर आपके पास बोलने के लिए आएंगे नहीं। Right from the beginning, children should
feel rushing home to meet Papa, Mama, और स्कूल में जो कुछ हुआ सब कुछ बोलने का आदत अगर नर्सरी स्कूल से शुरू हो गया, फिर आपके लड़की या लड़के 10वीं में हो, 12वीं में हो या IIT में पढ़ते हो, उनके अंदर जो कुछ होते हैं, चाहे सेक्सुअल मैटर्स हो, इमोशनल मैटर्स हो या कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो, कितनी भी तनाव हो, कितना भी डिप्रेशन हो, वो उन पेरेंट्स को बताएंगे. That's definite. It's up to you how you build up your relationship. It has no theoretical answer for that. You have to find time. You have to find time and give respectful way of dealing with your child. You have to become a friend. Even if you are 30-year-old, 40-year-old, your child is only 5-year-old, you have to come down to their level. और दोस्ती बनना है, बच्चों के साथ हाथी का खेल खेलना पड़ेगा, घोड़े का खेल खेलना पड़ेगा, जो भी खेल बच्चों को पसंद है उस बच्चों के साथ. अगर you are spending your time always with your serial, and children are going to be lost. My name is Momina and my daughter is in standard 3rd. मतलब मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने कहा कि मतलब विलेजेस में, गांव में वहाँ सुसाइड नहीं होती है. होते नहीं, कम होते हाँ, हैं. कम, रिलेटिवली कम होती है. लेकिन वहाँ पे एक ये भी मतलब रीज़न है कि वहाँ पे एक पेरेंट, मोस्टली मदर्स, घर में ही रहते बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए. लेकिन हम शहरों में यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की लिविंग इतनी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना मुश्किल हो गया है कि मजबूरी में दोनों पेरेंट्स को काम पे जाना पड़ता है. तो इस सिचुएशन में बच्चों को सपोर्ट के लिए कहीं और, मे बी देयर फ्रेंड्स और टीवी, कुछ भी और तरफ अपना रुख करना पड़ता है. सो प्लीज़ एडवाइज मी, मीन्स इफ बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो पेरेंट्स तो वक्त नहीं दे पाते बच्चों को इतना, वो थके हारे आते हैं, फिर शाम में इतना उनको ऑफिस का भी वर्कलोड भी इतना स्ट्रेस होता है, फिर घर का भी स्ट्रेस, सो दे आर नॉट एबल टू इतना अपने बच्चों पे ध्यान दे पाते. सो हाउ कैन वी हेल्प इन बिल्डिंग? एक बात है, गांव में सिर्फ इसलिए नहीं, बैठिए, गांव में सिर्फ इसलिए नहीं कि दोनों काम नहीं करते, दोनों गांव में दोनों खेती में काम करते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं करते, दोनों काम करते हैं. बट द थिंग इज दैट दे हैव अ नेचुरल लाइफ. शहर के समान आर्टिफिशियल लाइफ नहीं है, बनावटी है हमारे यहाँ पर. हमारे यहाँ का लिपस्टिक कल्चर है, प्लास्टिक स्माइल है. गांव में प्लास्टिक स्माइल नहीं है, नेचुरल स्माइलिंग है, लिपस्टिक कल्चर नहीं है, स्लीवलेस कल्चर नहीं है. You understand what I'm talking? That's number one. Number two, about the two parents working. There is no alternative, both of you will at work, especially middle class, no doubt about it. Standard of living. But then, कि करना पड़ता है, उसको टीवी देना पड़ता है, लैपटॉप खरीद के देना पड़ता है, कंप्यूटर गेम में उसको छोड़ना. प्लीज, computer or internet is not a substitute for you. Please remember that. Friends are not a substitute for parents. And if